क्लच छोड़ेगा, बस ये सुरती कहाँ जाएगा? नाक में चल जाएगा कि ना, नाक मुंह में चल गया। यानी कि क्या हो गया कि कोई वस्तु रुकी हुई थी, एकाएक क्या हो गया, वो गति में आ गया। हमारा अब ये कह रहा है कि हम चल रहे हैं, लेकिन आगे वाला को पता था कि गाड़ी रुक रही है, कि जहां के तहां है। बाकी ई आके इधर लड़ गया ढाए से, आज जैसे ये ढाए से लड़ा, इधर से चाय से मार दिया उधर। तो देखिए उधर से ढाए से लगा, यानी कि क्या हो गया, एक्शन। उधर से एक्शन तो इधर से दिया क्या, रिएक्शन। तो इसको हम बोलेंगे एक्शन रिएक्शन, ठीक है। उल्टा उसका जवाब दिया। आज हम बात करेंगे न्यूटन के गति नियम। ये क्या है गति नियम सर? तो 1686 में आइजक न्यूटन एक वैज्ञानिक हुए, ध्यान रखेंगे नाम आइजक न्यूटन। आइजक न्यूटन ने गति से संबंधित 3 नियम दिए, उसी को न्यूटन गति के नियम से जाना जाता है, ठीक है। प्रथम गति नियम, द्वितीय गति नियम और तीसरा गति नियम, तृतीय गति नियम न्यूटन के। हम बात करेंगे गति का प्रथम नियम, जिसको हम जड़त्व का नियम बोलेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या पढ़ेंगे इसको? लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे इसको, यानी कि जड़त्व का नियम। ये क्या है सर? गति का प्रथम नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहेगी। यानी कि कोई वस्तु यदि रुकी हुई है तो क्या होगी, वो रुकी रहेगी, विरामावस्था में रहेगी। यदि वह वस्तु गति की अवस्था में है, किसकी अवस्था में है, गति की अवस्था में है, तो उसी अवस्था में बनी रहेगी। यानी कि कोई वस्तु चल रही है तो क्या होगी, चलते रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगे, बाहरी बल ऊपर से कोई बल न लगे। यह परिभाषा है इसका। इसी को बोलते हैं सर जड़त्व। जड़त्व का नियम बोलेंगे। जड़त्व के 3 प्रकार हैं। विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व यानी कि जब विराम अवस्था में कोई चीजें है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, विराम अवस्था में ही रहेगी। गिलास है किसी के पास? गिलास तो यहां पे होगा नहीं, अच्छा ठीक है। विराम अवस्था में ही रहेगी। गति का जड़त्व यानी कि कोई गतिशील है, कोई भी वस्तु क्या है, गतिशील है, तो क्या रहेगा, वो गतिशील रहेगा, चलते रहेगा भाई। दिशा का जड़त्व, अगर कोई वस्तु किसी दिशा में गमन कर रही है या फिर गति कर रही है तो उसी दिशा में क्या होगा, वो गति करते जाएगा, ठीक है। ये सब जो है इसका विरोध करता है। जैसे में एग्जाम्पल की बात करें हम, तो जड़त्व का नियम, सबसे पहले एग्जाम्पल हम समझ लेंगे विराम का जड़त्व। कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। जैसे में आप बैठे हैं बाइक पर, ठीक है, बैठे बाइक पर, बुलेट पर बैठ गए, पीछे आप बैठ गए हैं, खैनी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? खैनी बना रहे हैं, सुरती बना रहे हैं। अब बुलेट पार्टनर जो है आपका हुई कर रहा है बुलेट को। अब क्या किया कि एक बैगे गियर बदला और क्लच छोड़ा। आप बना रहे थे सुरती, अब सुरती बना रहे थे, क्लच छोड़ा, एक बैगे गाड़ी क्या हो गई, गति में चल गई। समझ में आया कि गाड़ी जो है उस समय विरामावस्था में थी ना, गाड़ी रुकी हुई थी। अब जो है जैसे ही एक्सीलेटर लिया, क्लच छोड़ा, गाड़ी क्या हो गया, गति में आ गया। अब देखिए गाड़ी गति में आया तो गाड़ी के सीट पर बैठे थे, तो जहां तक सीट से संपर्क था आधा शरीर वो विरामावस्था में था। अरे भाई साहब, आधा देह विरामावस्था में रुकल था कि नहीं था? अब गाड़ी कहा कि हम आगे बढ़ रहे हैं, तय पर से जो शरीर उसमें स्पर्श कर रहा था, उस गाड़ी को जो सटा था, वो कह रहा है कि हम चल रहे हैं गाड़ी के साथ साथ, चलेगा कि नहीं चलेगा? लेकिन ऊपर वाला भाग ई क्या कह रहा है कि हम तो रुकल है, हम तो क्या है, रुकल है। तो क्या होगा, जैसे ही वो एक्सीलेटर लेगा, गियर बदलेगा, क्लच छोड़ेगा, बस ये सुरती कहाँ जाएगा नाक में चल जाएगा कि ना, नाक मुंह में चल गया। यानी कि क्या हो गया कि कोई वस्तु रुकी हुई थी, एकाएक क्या हो गया, वो गति में आ गया। हमारा शरीर भी वहां पे क्या था, विरामावस्था में था। जब बाइक आगे बढ़ी तो बाइक के सीट से जो
संपर्क था शरीर का, वो भी आगे बढ़ा, लेकिन शरीर के ऊपर वाला भाग क्या कह रहा है, हम तो रुकल है, ये समझ रहा है कि रुकल है, बस वो आगे बढ़ा, अब पीछे एकदम गिरे, टाइम से लगा, टाइम से इधर ना। तो ये हो गया, क्या हो गया, ये न्यूटन के प्रथम गति नियम हो गया। समझ में आया, समझ में आया एग्जाम्पल। आगे बढ़ी, पीछे आप क्या हो गए, गिर गए, यही न्यूटन का प्रथम गति नियम है। अच्छा, और भी एग्जाम्पल समझिए। आप चल रहे हैं सर बस में, क्या एक बस बनाओ भाई। कैसे बस बनेगी, ये चक्का, ये चक्का, ये बस, लाइक दिस, गोल बना रहे हैं। ठीक है, ये नया वाला बस है, नया वाला बस है, ठीक है। और उसमें हैंगर होता है ना, लटकने वाला, लटकने वाला होता है हैंगर। वो कथी बनाए हैं? यहाँ पे आप खड़ा है, क्या है, यहाँ पर आप खड़ा है, सर जी आप खड़ा है। ठीक है, यहाँ पर आप खड़ा है। अच्छा, दोनों गति समझना है तो समझिए। और यहाँ पे आप खड़े हैं, कोई लड़का यहाँ पे खड़ा है, और यहाँ पे एक बमसुराह लड़की, बमसुराह लड़की की तैये पर पिनक जाए। अब सुनिए, गाड़ी जो है एकदम चली जा रही है, चली जा रही है, स्पीड में चली जा रही है। अभी लड़का एकदम खोया खोया है, उसको देख करके जो है एकदम खोया खोया है, पता नहीं है कि हम गाड़ी में हैं, ठीक है, इसको पता नहीं है कि हम गाड़ी में बैठे। माने इसका ध्यान है इस पर, लेकिन इस लड़की के ध्यान है किस पे, गाड़ी पर। आगे की गाड़ी एकदम जा रही है तेजी में। अब अचानक से आगे से कोई जो है गधा गुजरा, ठीक है, समझेंगे, आगे से कोई गधा गुजरा। अब क्या करेगा ड्राइवर साहब, क्या करेंगे, ब्रेक लेंगे। अब जैसा ही ये ब्रेक लेगा, तो ये तो लड़की तो देख रही है कि ब्रेक ले रहा है, अपने आप को क्या कर लेगी, बैलेंस कर लेगी, संभाल लेगी। बाकी एक ध्यान कहाँ था, एकरा पर। ई जाके एकरा पर क्या करेगी, गिरेगी, गिरेगी ना गिरेगी, गिर जाएगी। तो अचानक जो है आगे की तरफ गिरी, अचानक जो है आगे की तरफ गिरा, सॉरी गिरा, ये लड़का गिरा। किसका एग्जाम्पल हो गया, जरातो के नियम का एग्जाम्पल हो गया, यानी कि प्रथम गति के नियम का एग्जाम्पल हो गया। अब देखो, अब तृतीय गति इसी से समझ लेंगे। जैसा ही गिरा, अब वैसा ही वो दे दिया एक चाटा एकदम खींच के, आहिर दादा, एक चाटा लगा, यानी कि जैसा ही एक्शन, तो उधर से आ गया रिएक्शन। तो एक्शन रिएक्शन वाला ही हो गया न्यूटन के तृतीय गति नियम। समझ में आया, न्यूटन के तृतीय गति नियम। ओके बा ना, ओके बा। यानी कि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामा में रहेगी, गति की अवस्था में है तो क्या होगी, वो गति में रहेगी, जब तक उस पर बाह्य बल न लगे। इस पे बाह्य बल क्या लगा, ब्रेक लगा, क्या लगा है, ब्रेक लगा है। और ये लड़का चलते जा रहा है, इसको पता नहीं है कि ये गति में है, गाड़ी तो गति में है, उसके साथ साथ वो लड़का भी तो गति में है, वो भी चल रहा है। गाड़ी रुक गई, लेकिन शरीर क्या था, गति में था, जाके आगे लड़ा ढाए से कर रहा है काहे से। अब सुनो, ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरी एग्जाम्पल, अगर आप बैठे हैं, अब सुनो, बारिश हो रही है, ध्यान से समझो, ऐसा होता है, बारिश हो रही है, आप बैठे हैं एकदम नींद में, गाड़ी चल रही है 180 के स्पीड में, एकदम सपना देख रहे हैं, कुछ आता पता नहीं। रात में अचानक जो है बस रुक गई, तो क्या होगा, बस रुकेगी तो सीट से जो हमारा संपर्क होगा, बैठे रहेंगे, सीट से संपर्क होगा, बस रुकेगी तो ये भी रुकेगा, लेकिन आगे वाला जो है आधा शरीर ये तो गति में है, ये कहेगा कि ना रुक जाओ, तैयो हम आगे बढ़ेंगे। जैसे ही ब्रेक लगेगा, आगे जाके लगेगा ये ढाए से सीट में, लगेगा ढाए से, कीजिएगा काहे से। तो ये किस पे आधारित है, न्यूटन के प्रथम गति नियम पे आधारित है, यानी कि यही जो है जड़त्व का नियम है। एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिए हैं कि बस के अचानक चलने से उसमें बैठे यात्री क्या होता है, अचानक जैसे ही चलेगा, अब सुनिए, अचानक चलेगा, आप एकदम मस्ती से बैठे हैं, एक बैगेज है, यही सुरती वाला एग्जाम्पल दे दिए ना, मोटरसाइकिल जो है विरामावस्था में था, एकाएक क्या किया, वो एक्सीलेटर लिया, बस ये सुरती ले ले, पीछे गिर गया, पीछे गिर गया ना। तो ये जो है वही कहता है कि कोई जो है वस्तु अगर विरामावस्था में है तो किस में रहेगी, विरामावस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल
न लगे। और कोई वस्तु जो है गतिशील है तो क्या होगी, गति की अवस्था में रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल न लगे। तो ये समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया? क्या और एग्जाम्पल बताए? हम लग जाए तब हम लग जाते हैं। ग्लास है, ग्लास सर जी उसका ढक्कन है। अच्छा कूट है किसी के पास? रुको लाओ, बड़ा सा कूट दो तो। सिक्का है किसी के पास? सिक्का लाइए, मेरे पास है। अच्छा इस बार नहीं होगा, देखो ठीक है। विरामावस्था में है दोनों, बल किस पे लगा रहे हैं? कूट को मार रहे हैं ना, कूट को मारे, कूट आगे बढ़ गया लेकिन ये आ गया इसमें। का है ये विरामावस्था में था ना, ये तो रुका हुआ था, इस पे कोई बल लगा है? नहीं लगा है। तो वही कहता है कि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो क्या रहेगा वो? विरामावस्था। बल लगा किस पे? कूट पे लगा, कूट बढ़ गया आगे, आई रह गया, गिर गया इसमें। समझ में आया? समझ में आया? इसी तरह से बस में होता है, जब बस में बैठे रहते हैं, रख दो इसको बाहर, रखो, गंदा नहीं, ये रखो बाहर। बस में क्या होते हैं, बस में बैठे होते हैं ना, बस जो है एकाएक गति करती है, शरीर क्या कह रहा है, हम तो बैठे हैं एकदम मस्ती से, क्या पता नहीं होता है, जैसे ही चलती है तब तक जो है पीछे की तरफ लड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं। और जब चलते चलते में गति के रूप में जब बस रहती है तो उस समय हमको लगता क्या है कि हम तो चल रहे हैं, एकदम लगता है चल रहे हैं चल रहे हैं, एक अचानक ब्रेक मारे बजा के हम भी क्या करते हैं, आगे लड़ जाते हैं। ये एग्जाम्पल किसका हुआ? न्यूटन के प्रथम गति नियम का। समझ में आया ना? समझ में आया? जय हिंद। पहले से बैठो, पहले से बैठो, सही, इसका पैसा दे दीजिए। ले जाओ, ले जाओ। चलिए न्यूटन के द्वितीय गति नियम क्या कहता है सर, समझिए। न्यूटन के द्वितीय गति नियम को क्या बोलेंगे? संवेग का नियम। किसका नियम? संवेग का नियम। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन, संवेग में कितना परिवर्तन आया ना, जैसे हमें साइकिल वाला एग्जाम्पल बताए थे कि साइकिल जब रुकी होती है तो शुरू में ज्यादा वेग लगता है ना, और आगे चल के क्या धीरे धीरे वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो शुरू में जब वेग ज्यादा लगे उसको हम क्या बोलेंगे? प्रारंभिक वेग बोलते हैं। तो वस्तु के संवेग परिवर्तन, ध्यान से समझेंगे कि दर को उस वस्तु पर लगने वाले बल के समानुपाती होता है। जिस तरह से वेग में परिवर्तन आएगा उसी तरह से किस में परिवर्तन आएगा? बल में, यानी कि फोर्स में परिवर्तन आएगा। ठीक है, बल में परिवर्तन आएगा। आगे क्या कहता है? इस संवेग परिवर्तन की दिशा सदैव बल की दिशा में होती है। जिस दिशा में परिवर्तन की दिशा होगी संवेग की, उसी दिशा में क्या होगी? बल की भी दिशा होगी। अब देखिए यहां पे समझेंगे, माना कि द्रव्यमान m है, क्या है? m है, और प्रारंभिक वेग यानी कि शुरुआती वेग जो है u है। t समय के समय तक, t मीन्स क्या? कुछ समय उसमें लगेगा ना, वेग परिवर्तन में कुछ तो समय लगेंगे, जितना भी सेकेंड लगे, जितना भी, हाँ ब्लड हो रहा है, मैंने धुंधला हो जा रहा है, फिर उसके बाद साफ हो जा रहा है। अच्छा ब्लड सिस्टम सेट करना होगा, चलिए शांत हो जाइए। ठीक है, तो वेग जो परिवर्तन होगा उसमें कुछ समय लगेंगे, लगेंगे ना, तो वही लिखिए, t समय तक बल F लगने से वस्तु का वेग, यानी कि समय लगेगा, लास्ट वाला वेग को अंतिम वेग बोलेंगे। उस समय जो अंतिम वेग होगा उसको हम क्या लिखेंगे? v लिखेंगे। क्या लिखेंगे? v लिखेंगे। अब सुनिए, वस्तु का प्रारंभिक संवेग, संवेग बराबर एक फॉर्मूला होता है सर, संवेग बराबर क्या होता है? तो संवेग बराबर होता है, यहां पर लिख देते हैं, संवेग बराबर होता है सर द्रव्यमान गुणे
वेग, प्रारंभिक वेग, ठीक है, प्रारंभिक वेग। जैसे ही निकालना है हमको कि वस्तु का प्रारंभिक संवेग क्या है, तो क्या लिखेंगे, द्रव्यमान गुने प्रारंभिक वेग। समझ में आई बातें? फॉर्मूला होता है संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग होता है, ठीक है, द्रव्यमान गुने वेग होता है। तो वस्तु का प्रारंभिक वेग संवेग को लिखेंगे एम यानी कि द्रव्यमान, मास द्रव्यमान, और यू यानी कि प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग को द्रव्यमान से गुना कर देंगे तो वस्तु का प्रारंभिक संवेग निकल जाएगा ना, निकल जाएगा। ध्यान से समझेंगे। टी समय बाद संवेग, टी समय बाद, कुछ समय लगा, यानी कि टी समय बाद कह लीजिए, ये देखिए ना, वस्तु का प्रारंभिक वेग है, संवेग है, तो ये क्या होगा, वस्तु का अंतिम वेग होगा। आप यहां पे लिख सकते हैं सर, वस्तु का अंतिम वेग, कुछ समय लगा, और लास्ट वाला वेग पूछ रहा है ना, टी समय के बाद संवेग, तो क्या लिखेंगे, वस्तु का अंतिम संवेग, वस्तु का, इसके जगह पे आप लिख सकते हैं वस्तु का अंतिम संवेग, यानी कि लास्ट में कुछ समय लगा तब ना अंत वाला आ रहा है, तो टी समय लगा, तो अंतिम संवेग को क्या बोलेंगे, एम भी, यानी कि द्रव्यमान गुणे भी क्या है, तो अंतिम वेग। अंतिम वेग से गुना कर देंगे ना, द्रव्यमान में अंतिम वेग से गुना करेंगे तो अंतिम संवेग निकलेगा। उसी तरह से द्रव्यमान में प्रथम वेग से, प्रारंभिक वेग से गुना करेंगे तो क्या निकलेगा, प्रारंभिक संवेग निकलेगा। यहां तक क्लियर है? अब देखिए क्या परिवर्तन हुआ। जैसे में साइकिल आप चला के गए तो शुरू में ज्यादा वेग लगा, और अंत में जहां पे साइकिल रोके या फिर रुक गई साइकिल, वहां पे अंत में कम वेग लगा, यानी कि उस दौरान बीच में कुछ अंतराल समय तो लगा होगा, तो उस समय के अंतराल, यानी कि संवेग में कितना परिवर्तन आया सर, तो अंतिम वेग में से क्या करेंगे, अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को क्या करेंगे, घटा देंगे। वही किए हैं क्या, एम भी माइनस एम यू, एम भी क्या था, ये अंतिम वेग था, अंतिम संवेग था, अंतिम संवेग में से प्रारंभिक संवेग को क्या किए हैं, घटा दिए हैं। घटाएंगे, एम दोनों में कॉमन है ना, तो एम कॉमा ले लिए, बच क्या गया, भी बचा, और उसके बाद में यू बच गया। भी बच गया कहने का अर्थ कि अंतिम वेग घटाओ प्रारंभिक वेग बचा, ठीक है, अंतिम वेग घटाओ प्रारंभिक वेग। अब संवेग में परिवर्तन की दर निकालेंगे, तो उसमें हम क्या, उस समय में देखेंगे कि उस समय में कितना परिवर्तन हुआ सर। संवेग परिवर्तन की दर एम इंटू, ये क्या है, वेग में परिवर्तन है ना, वेग में परिवर्तन, समय के साथ किसमें परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, यही संवेग परिवर्तन, संवेग की दर हो गया। ठीक है, आपको परिभाषा लिखना है, इस पे लिख देंगे सर। गति के द्वितीय नियम क्या कहता है, एफ, ये क्या है, ये सिंबल जो है इसको बोलते हैं समानुपाती। क्या बोलते हैं इसको, समानुपाती, ठीक है, समान अनुपात में। एफ समानुपाती एम इंटू भी माइनस यू बट्टा में टी, यानी कि देखिए समय के साथ, टी बोले तो समय के साथ द्रव्यमान इंटू किसके में, वेग में परिवर्तन, समय के साथ जो वेग में परिवर्तन होगा, इसमें जिस अनुपात में परिवर्तन होगा उसी अनुपात में किस में परिवर्तन होगा, फोर्स, बल में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। वही लिखे हैं एफ, अब यहां पे के लिखेंगे एम इंटू भी माइनस यू, ये समय के साथ यही रहेगा कि लिखना होगा यहां पर एफ इजिकल टू के एम ए। अब ध्यान से देखिए के एम ए, ये ए कहां से आया, तो यहां से एक फॉर्मूला बनता है, आपको त्वरण पढ़ाया गया है। देखिए परिभाषा कैसे लिखेंगे, टी क्या है, समय है, आई क्या है, भी क्या है, तो अंतिम वेग है, यू क्या है, प्रारंभिक वेग है कि नहीं। तो समय के साथ वेग में परिवर्तन, घट बढ़ रहा है वेग, समय के साथ वेग में परिवर्तन को ए यानी कि त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समझ में आया? आपसे पूछ दे त्वरण किसे कहते हैं, समय के साथ वेग में परिवर्तन को हम क्या बोलेंगे, त्वरण बोलेंगे। तो देखिए इसको हम क्या लिखे, त्वरण को ए लिखेंगे, ए से डिनोट करते हैं, तो त्वरण को हम क्या बोलेंगे, ए। तो यहां पे इसके बदले में क्या कर दिए, हम ए लिख दिए। समझ में आया? ये क्या है, त्वरण है, यानी कि वेग में कितना परिवर्तन हुआ,
ज़्यादा लॉन्ग चला जाएगा। वेग में कितना परिवर्तन हुआ उसको हम बोलेंगे त्वरण, तो त्वरण लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू अपने हिसाब से हम रखे, m बराबर 1, k बराबर 1, a बराबर 1। f बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 1 ही होगा, यहाँ पर 1 होगा, तो f बराबर क्या होगा, 1 होगा। और यहां से एक फॉर्मूला बनेगा F इजकल टू एम ए मतलब का माँ, m यानी कि द्रव्यमान, a मीन्स त्वरण। अब इसको जो है ये सांकेतिक रूप हो गया। अगर इसको लिखते हैं फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे F बोले तो बल, फोर्स, बल बराबर होगा m बोले तो द्रव्यमान, a बोले तो त्वरण। समझ में आया? ये फॉर्मूला बनेगा कि नहीं बना? F बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण, यानी कि F बराबर एम ए हो गया। अब इससे आगे बढ़ेंगे, चलिए उसको लिख लीजिए। किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। जैसे में एग्जाम्पल समझिए, द्वितीय गति नियम में क्या है कि क्रिकेट की गेंद पकड़ते समय जो खिलाड़ी होता है, जैसे ही कैच पकड़ता है तो वो अपना हाथ पीछे की तरफ खींचता है, क्या खींचता है? अगर कोई जो है ढीठ जाके एकदम ऐसा ही पकड़ ले, बोले एकदम आओ, जितना तेजी में आना है आप पकड़ लेते हैं, क्या होगा? ज्यादा चोट लगेगा, ज्यादा चोट लगेगा, ज्यादा बल लगेगा, चोट ज्यादा लगेगा। कभी भी कैच पकड़ते हैं ना, कैच जो है उधर से आ रही है बॉल, पकड़े हाथ को पीछे की तरफ जो है उसी दिशा में क्या करते हैं, उसको खींच लेते हैं। इसका अर्थ देखिए, बॉल इधर से आया, ठीक है, यहां पे कैच पकड़े और हाथ को पीछे की तरफ खींचे, यानी कि प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग तक क्या हुआ, परिवर्तन कुछ आया, इसमें कुछ समय लगा, समय लगा कुछ, ये प्रारंभिक वेग हो गया, ये प्रारंभिक वेग हो गया, ये जो है अंतिम वेग हो गया। तो अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग के बीच कुछ परिवर्तन आया ना, तो जैसे ही संवेग में परिवर्तन आएगा, संवेग में परिवर्तन आएगा, वेग परिवर्तन की दर को हम क्या बोलेंगे, द्रव्यमान के साथ वेग जो परिवर्तन होगा, वेग परिवर्तन की दर होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, संवेग बोलेंगे। तो संवेग यहां पे क्या होगा, संवेग क्या परिवर्तित होगा कि नहीं होगा, वेग यहां पे घटा कि नहीं घटा, घटा, यानी कि बॉल आया तो उसको जो है पकड़े और पीछे की तरफ आराम से जो है, ये नहीं कि पकड़ के तब खींचे ना, उसी दिशा में जो है पूरी तरह से हाथ को पीछे लेकर के पकड़ लिए उसको, ऐसे क्या होगा, बल कम लगेगा। जैसे में गोली चलाइए, गोली किसी को लगती है तो जा करके तेजी में जा करके उसमें शरीर के अंदर क्या होता है, फंस जाता है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है। इसमें क्या, हाथ को पीछे की तरफ खींच लेना, हाथ को अगर पीछे ना खींचेंगे तो क्या होगा, ज्यादा चोट लगेगा, यानी कि ज्यादा बल लगा, ज्यादा बल लगा, और उसी बल में एकदम सीधा जो है हम भी बल लगा के उसको पकड़ रहे हैं तो चोट ज्यादा लगेगा। इसलिए क्या करते हैं खिलाड़ी, क्या करता है, अपने हाथ को पीछे की तरफ खींच लेता है, क्योंकि संवेग में परिवर्तन के साथ साथ बल में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। जैसे ही संवेग में परिवर्तन, संवेग घटेगा, वैसे ही उसका बल भी क्या होगा, घटेगा, बल भी क्या होगा, उस पर कम लगेगा। समझ में आई बात है? अब आ जाइए तृतीय गति नियम पे। देखिए गति का तृतीय नियम क्या कहता है, इसको बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का बल। क्या बोलेंगे इसको, क्रिया प्रतिक्रिया का बल। प्रत्येक क्रिया के सदैव हमेशा बराबर और विपरीत यानी कि उल्टा प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। किसी भी क्रिया के लिए ठीक उसके बराबर किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। क्रिया प्रतिक्रिया बल सदैव दो अलग अलग वस्तुओं पर साथ कार्य करता है, ठीक है। चलिए इधर आइए, तो भेजो उसको। हेलो, ये इधर 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 एग्जाम्पल बताते हैं, इधर आइए ना, ये आओ ना, वायरल ना होइएगा, आ जाइए। तुम आओ, विवेक आओ इधर, आराम से चढ़िए। उधर देखिए ना, कैमरा में देखिए, शर्मा रहा है, अभी शर्मा रहा है तो फेरा कैसे लेगा तू? पता चलेगा कि किसी और के साथ फेरा ले रहा है, बुढ़िया के साथ है।
देखो क्या करो कि एक फेट मारो, इसमें दीवार में मारो, एक फेट मारो, एक फेट कस के और थोड़ा जोर से। चोट लगा, चोट लगा। अच्छा, ये ट्राई किया है तो इसको चोट लगा है, ठीक है, यानी कि इधर से बल लगा, हम इधर मारे तो इधर से क्या होगा, बल लगेगा। तो इसके विपरीत क्या करता है, प्रतिक्रिया बल लगता है। अगर जो है इसको हम ऐसे पकड़ेंगे और कस के में लड़ा देंगे, लड़ाएंगे तो ये में लगेगा एकदम ठाए से, तय करेगा काहे काहे यानी कि उसके उल्टा बल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है उसके उल्टा बल, उसके विपरीत दिशा में काम करता है। अगर हम किसी को पीटते हैं तो क्या उसको तो चोट लगता ही है, एक तो बल उस पर लगा, लेकिन हाथ में भी लगती है ना, लगती है। तो यही कहता है, ठीक है जाइए, अरे पास हो गए आप, वायरल हो जाइएगा तो फिर अगुआ तो दौड़ने लगेगा आप घर पे। चलो देखो भाई, तो क्या बोल रहे थे, उसके विपरीत उसी दिशा में, मत हंसो, उसके विपरीत उसी दिशा में क्या होगा, बल लगेगा। इसी को बोलेंगे क्रिया प्रतिक्रिया। जैसे में है, देखिए ना, ब्रेक लगा था और उसके बाद क्या हुआ, ये आगे की तरफ टकरा गया, टकराया ना जी, ये गति में था, इसको पता नहीं था कि गाड़ी रुक रही है। अब ये कह रहा है कि हम चल रहे हैं, लेकिन आगे वाला को पता था कि गाड़ी रुक रही है, कि जहां के तहां है, बाकी ई आके इधर लड़ गया ढाए से। आज जैसे ये ढाए से लड़ा, इधर से चाय से मार दिया उधर, तो देखिए उधर से ढाए से लगा, यानी कि क्या हो गया, एक्शन, उधर से एक्शन, तो इधर से दिया क्या, रिएक्शन। तो इसको हम बोलेंगे एक्शन रिएक्शन, ठीक है। उल्टा उसका जवाब दिया ना, चाटा इधर से दिया जोर से, वही कहलाएगा क्या, वही कहलाएगा न्यूटन के तृतीय गति नियम। समझ में आया। यानी कि एग्जाम्पल देखिए, गोली छूटने पर बंदूक पीछे की ओर क्या करती है, गति करती है। बंदूक चलाया है कभी, नहीं। बंदूक को कांधे पर रख के उसमें बल लगता है ज्यादा, मजबूत हाथ से पकड़ के उसको बंदूक को चलाया जाता है। जितना तेज रफ्तार से उसमें से गोली निकलेगी आगे की तरफ, उतना ही बल जो है पीछे की तरफ लगाएगी, यानी कि पीछे क्या करेगी, धक्का देगी। कांस्टेबल में देखिए, बिहार पुलिस में एक लड़की टोपी पहन के चला रही है, जैसे ही फायर की वो इतना जोर से लगा कि पीछे ही उलट गई, इसका कैप सब गिर गया। यानी कि उसी के विपरीत सेम, जितना बल से वो आगे निकलेगी गोली, उतना ही बल जो है उसके विपरीत दिशा में कार्य करती है। तो पीछे की तरफ क्या होता है, धक्का लगता है, कंधा पे क्या लगता है, धक्का लगता है। इसलिए बंदूक को कोई सब कोई नहीं चला सकता है। पता चलेगा सामने वाला के मार रहे हैं, बस इधर उधर करके मार दिए दूसरे को। दूसरा, नाव से उतरते समय, नाव से उतरे हैं, जैसे ही कूदिएगा नाव पीछे की तरफ क्या होता है, भाग जाता है, भाग जाता है ना। तो किसका एग्जाम्पल हुआ, किसका एग्जाम्पल हुआ, गति के तृतीय नियम का एग्जाम्पल हुआ। समझ में आ गया, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, ठीक है। और कुछ